प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। यहां पे जो है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का आपका बहाली जो है निकाला गया है, आपको पता है। और ये फॉर्म जो है आपका 30 जून तक भरा जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है बीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है अपना ग्रेजुएशन तो मैकेनिकल का, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं 30 जून तक। 30 जून तक फॉर्म भरने का जो है डेट दिया गया है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, बुक जो है निकाला गया है और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज़ और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि प्री एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पे है। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। बुक थोड़ा महंगा है डियर, है ना। जितना इसका प्राइस होना चाहिए उससे थोड़ा ये महंगा है। मैंने परचेज़ किया, उसको चेक किया, इसमें दिए गए कंटेंट सही हैं। रिव्यू में अगर बात किया जाए, स्टार की बात किया जाए, तो 3 स्टार मैं दूँगा। उसमें कई सारी चीज़ें कमी है, कुछ प्रॉफ़िट भी है। चलिए उन सभी चीज़ों को मैं बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे ये जो बुक है, ये बुक जो है फाउंडेशन पब्लिकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, है ना। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो लगभग 500 रुपया इसका प्राइस है। ऑफलाइन मार्केट में जाकर आप परचेज़ करोगे तो अभी ऑफलाइन मार्केट में कहाँ पे मिलेगा, तो पटना में तो ईज़िली आपको मिल जाएगा, ठीक है। पटना में ईज़िली आपको मिल जाएगा, बट अदर दैन पटना है तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो अपने टाउन, मतलब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे जाकर आप पता कर सकते हो। बुक अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। ऐसे फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का जो नंबर है मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इस बुक को जो है प्राप्त कर सकते हो। आपके घर तक जो है ये बुक जो है आपका डिलीवर हो जाएगा। आपको किसी तरीके का कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। आप पटना जाकर ले सकते हो तो अच्छी बात है। बट अगर मान कर चलो कि आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो या आप संविदा पे कहीं पे काम कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है आप आना पटना, तो उस कंडीशन में आप अपने एड्रेस पे उस बुक को मंगवा सकते हो। मतलब ये जो बुक मैं बता रहा हूँ, इस बुक को आप मंगवा सकते हो। मैं नंबर आपको दे दूंगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप वहाँ पे मैसेज करो, बुक का जो फ़ोटो है वो उनके साथ शेयर करो कि मुझे बीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग का ये बुक चाहिए। मैकेनिकल का भी इनका बुक है, मैकेनिकल का भी आप ले सकते हो। यहाँ पे कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो देखो, कंटेंट में आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पीटी का 2018, 19, 12, 6, 1, 1995, 2013, दो यूपीएससी का है, यूपीपीएससी का है दिया गया है। जेपीएससी का दिया गया है 2013 का, जेपीएससी का 2009 का। बीपीएससी में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका भी जो है 2013 का दिया हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है उसका भी 2013 का दिया गया है। जनरल इंजीनियरिंग थ्योरी दिया गया है, प्लस प्रैक्टिस के लिए जनरल इंजीनियरिंग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पेपर 1 जो कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए गए हैं, पेपर 2 फिर जनरल इंग्लिश का थ्योरी दिया गया है, इंग्लिश का प्रैक्टिस, जनरल हिंदी का थ्योरी दिया गया है, हिंदी का प्रैक्टिस, जनरल स्टडीज़ का थ्योरी दिया गया है और उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है दिया गया है। किसी में 5, किसी में 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है दिए गए हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें मैं 3 स्टार दूंगा, वो रीज़न यही है। आपको पता होगा कि 2020 में भी बहाली जो है निकाला गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, 2020 में उसका भी एग्ज़ाम हुआ। उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे
अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर का ही 2020 में भी बहाली आया था, उसका भी एग्ज़ाम हुआ, उसका भी अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है 2016 में भी हुआ था, 2016 में भी एग्ज़ाम हुआ था, फॉर्म आए थे, उसका भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं इसमें नहीं दिए गए हैं, और ये पहला रीज़न्स है जिसके कारण से मैं कहता हूँ कि स्टार कम दे रहा हूँ। ओके, दूसरा कि इसमें जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसका आंसर वो कैसे हुआ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन दिया है तो कैसे बनाना है क्या नहीं, उससे एक आइडिया बन जाता है। और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको किसी टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कोई अदर बुक को रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेता है, समझ जाता है कि अच्छा ऐसे किया था, मैं ऐसे कर रहा था, अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो एक रेफरेंस के लिए एक्सप्लेनेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं दिया गया है, कुछ में दिया गया है, कुछ में बिल्कुल ही नहीं दिया गया है ना। इसमें अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट को पता नहीं है या आइडिया नहीं है कि किस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। प्लस किस तरीके का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिहार के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या लेक्चरर के लिए, तो वो एक आइडिया लगा सकता है इससे कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके हिसाब से अपना एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकता है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस बुक में बेनिफिट और ये है कि आपको टू द पॉइंट टॉपिक दिया गया है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो जनरल इंजीनियरिंग का पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद प्रैक्टिस दिया गया है, तो उससे एक रिकैप आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कर, हाँ, जो स्टूडेंट खासकर असिस्टेंट इंजीनियर के पीछे पड़े हैं, वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे, उनका मकसद ही था कि मुझे सिविल से रिलेटेड जॉब ही लेना है, मुझे प्राइवेट जॉब जाना ही नहीं है, तो उनके लिए ये बुक नहीं है भाई, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, उनके लिए ये बुक बिल्कुल नहीं है। ये बुक उनके लिए है जो जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लें और एक आइडिया मिल जाए कि हमारा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो कोई कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। क्योंकि उसमें कोर्सेज़ में आपको ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए होंगे या करवाए जाएंगे, वो चीज़ और इसको मिलाइएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। और इस बुक में दिए गए जो भी टॉपिक हैं या जो भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है, सारे का वन बाय वन मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो लोग बुक को परचेज़ नहीं कर पा सकते हैं, वो हमारी वीडियो को देखकर कुछ समझ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मतलब पहले 0 पे थे तो अब 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बुक आप में क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो देखो, आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस नहीं है क्या? जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चंस एक देखो, क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज और आर रिप्रेजेंटेड ऑन कैलेंडर्स बाय सर्कल्स एंड सर्कलेट्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। या फिर यहाँ पे दिया गया है कि ट्रिपल ए इन नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। ग्लोबल 500 अवार्ड
आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, किस फील्ड में दिया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में। तो आपको पता है कि टोटल 6 पेपर होता है। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर टोटल एग्ज़ाम होते हैं। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेपर 1, 2, 3 जो होता है ये आपका जनरल पेपर होता है ना? जनरल पेपर होता है जो कि हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि आपका एक दिन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद पेपर 4, 5, 6 है ना? 4, 5, 6 इसमें 2 पेपर जो है आपका पेपर 5, 6 जो है ये आपका ब्रांच पेपर होगा और पेपर 4 जो होगा वो जनरल इंजीनियरिंग से होगा। तो ये अगले दिन होगा, मतलब 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलता है ना? 2 दिन आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे चलता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा या जो भी अपडेट्स आएँगे, वो सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ओके, थैंक यू।